काम करता हूँ। तो ओम जी महाराज हमारे बड़े भैया हैं जो कि निरंतर बहुत अच्छे अच्छे धर्मानुष्ठान संस्कृति सभ्यता को संभालने के लिए करते रहते हैं। और संपूर्ण कानपुर नहीं बल्कि भारत देश में अभी एक चर्चा आई थी पाली धाम की, कोई कर रहा था, मैं संभवतः सुन नहीं पाया। हमारे अच्छा हाँ राकेश भाई साहब भी कर रहे थे। तो जो पाली धाम की व्यवस्था है वो ओम जी भैया के द्वारा ही संचालित। वहाँ केवल एक पीपल का वृक्ष था, इस बार हम गए, लेकिन भैया ने अपनी गाढ़ी कमाई से, माने कोई यजमान दे वो अलग विषय है, लेकिन अपने धन से इन्होंने उस आश्रम को बना करके और लोगों को समर्पित कर दिया। आज करीब वहाँ 25 कमरे और बहुत बड़ा हॉल और यज्ञशाला सब निर्मित है। इस बार हम दर्शन करने गए, बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पाली धाम में। नागा बाबा का बहुत सिद्ध स्थान है जहाँ श्री पथिक जी महाराज भी वहाँ रहे हैं, जिनके हम लोग प्रायः भजन गाते हैं। और जो आजकल हम लोग बहुत पॉपुलर भजन सुनते हैं श्री राजन जी महाराज के या श्री प्रेमभूषण जी महाराज जी के। प्रेमभूषण महाराज जी से वार्ता भी हुई थी इस कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन उनके पास व्यस्तता थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था, वहीं से आशीर्वाद दिया था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही। तो वो जो भजन गाते हैं वो श्री पथिक जी महाराज जी का जो निवास स्थान रहा है वो हमारे कानपुर पाली में रहा है। वहाँ की आप व्यवस्थाओं को स्वयं नहीं देख रहे, बल्कि दीदी जी हैं साक्षी दीदी जी, उनको समर्पित करके भैया ने वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अपने धन से वहाँ पर परिपूर्ण की है। मैं भैया से आग्रह करता हूँ कुछ क्षण आप लोग, आपके द्वारा हम सभी लोगों को आशीर्वचन और कुछ प्राप्त हो जाए, ये ऐसी कामना है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रदीप जी मिश्रा हमारे जो कानपुर वाले हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और हम सोचते रह गए, ये कार्य नहीं कर पाए जो हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने कर दिया है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें आप सबके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है। ये सबके बस की नहीं। अभी पंडित जी कह रहे थे कि अगर यहाँ डांस हो रहा हो तो बहुत लोग बैठे होते। ये सब प्रारब्ध और पुण्य की बात है। सबके भाग्य में इतना पुण्य शायद नहीं होगा कि एक साथ इतने ब्राह्मणों का दर्शन कर सके। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। और बचपन से ही हमारे ऊपर ब्राह्मणों की बड़ी कृपा हुई है। ये ऐसे बहुत यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे पर बहुत कृपा की है। तो और अच्छी बात यह हर व्यक्ति कह रहा है कि हम यहाँ सुनने आए थे और सुना के चले जा रहे हैं, नहीं। और ये जो कार्य हो रहा है ये केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। 50-60 लाख रुपए का पैकेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान सामाजिक कार्य नहीं करा सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण है अपनी दान की कमाई से बड़े बड़े आयोजन संपन्न कराते हैं, समाज के लिए कुछ न कुछ करते हैं। और आप सब इस भय में मत रहिए कि कौन क्या बोल रहा है। हम सब ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, सहज हैं ही नहीं। कहते हैं ना कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते। ब्राह्मण अपनी लीलाएं करते हैं। जैसे भगवान धराधाम में प्रकट होकर के कुछ न कुछ अपनी लीलाएं करते रहे हैं, ऐसे आप सब देवता हैं और हम सब पर कृपा करने के लिए ये जो लोग बैठे हुए हैं इन सबका जीवन बनाने के लिए आप लोग अपना जीवन इन भौतिक व्यवस्थाओं को त्याग करके यज्ञ अनुष्ठान करके समाज के लिए कुछ करते हैं। तो हम आप सबको प्रणाम करते हैं। हम भी कुछ बोलने के लिए नहीं आए थे, बस आप सबके दर्शन करने के लिए आए। सबको प्रणाम है। और प्रदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भैया जी के लिए, जिन्होंने कम शब्दों में अपनी सारी बात रख दी है। ये सत्य है। एक साधु एक कह रहे थे, एक बात याद है कि यहाँ ब्राह्मणों से कि 100 व्यक्तियों के बराबर एक ब्राह्मण
और ऐसे जब 100 ब्राह्मण जोड़ दिए जाए तो एक कर्मकांड या आचार या कथाभ्यास ऐसी मान्यताएं हैं, वो 100 ब्राह्मणों को भी अपने में तल्लीन कर सकता है। तो वही बात अभी भैया ने कही है। इसीलिए आज तमाम जो राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो हम कथाभ्यासों के पास आकर के केवल इसीलिए नतमस्तक हो रहे हैं कि जानते हैं कि ये कम से कम 1000, 2000, लाख, 2 लाख जितनी संख्याओं को, बहुत से लोगों को मोटिवेट करके हमारी दल की ओर ले जा सकते हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं भैया को।